जब से डोनाल्ड ट्रंप यूएस के प्रेसिडेंट बने हैं तब से दुनिया में कोई ना कोई खलबली हो रही है। इस वीडियो में हम समझेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंट बनते ही ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर में क्या चेंजेस आए हैं और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम एक ग्लोबल लेवल पे कि उनके जो टैरिफ्स लगाए जा रहे हैं चाइना पे, इंडिया पे और अदर यूरोपियन कंट्रीज़ को भी उन्होंने थ्रेटन किया है। कनाडा के साथ भी हमने सेम बिहेवियर देखा। तो इवन यूएस के जो पुराने एलाइज हैं उन पे भी वो थ्रेटन कर रहे हैं। इस सब चीज़ के डायनामिक्स में कहाँ पे यूएस इकोनॉमी खड़ी है, कहाँ पे उसका इंडिया पे क्या इम्पैक्ट हो सकता है, इस वीडियो में हम समझेंगे। हमारा इस चैनल को 1 मिलियन सब्सक्राइबर तक पहुंचाने का टारगेट है, तो अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन। जनवरी 2025 जब से डोनाल्ड ट्रंप यूएस के प्रेसिडेंट बने तब से कहीं ना कहीं अनसर्टेनिटीज़ हमको दिखाई दे रही हैं ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर में। ये अनसर्टेनिटीज़ कहीं ना कहीं वर्ल्ड ट्रेड को थ्रेटन कर रही है। अगर मैं आपको बात करूं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की, तो पिछले 5-6 सालों में वो एक इररिलेवेंसी की तरफ ही जाता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो एक मल्टीलैटरल ट्रेड को प्रमोट करता है, उसकी जगह कंट्रीज बायलैटरल ट्रेड में इंटरेस्टेड है। अगर मैं बात करूं हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी की, जब वो 3rd टर्म में प्राइम मिनिस्टर बन के आए तो वो सबसे पहले रशिया गए। रशिया जाते ही उन्होंने रशिया से रुपी में ट्रेड करने का बात किया। ऑल्दो जो बात है वो आगे बढ़ेगी धीरे धीरे कोलैबोरेशन के साथ, बट कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि जो पूरा वर्ल्ड ट्रेड है वो यूएस डॉलर से दूर होता हुआ नजर आ रहा है। यही कंडीशन अगर हम यूएस इकोनॉमी की बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि जो यूएस इकोनॉमी है उसको एलाइज और बाकी कंट्रीज की वजह से काफ़ी नुकसान हो रहा है। जो भी इंडस्ट्रीज यूएस में थी वो बाहर जा रही हैं क्योंकि उनको चीपर ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो यूएस कब तक फ्री राइडर बना के दूसरी कंट्रियों के एक्सपेंसेस और उनके बेनिफिट्स को टॉलरेट करेगा? उनका कहना है कि अगर यूएस इकोनॉमी को ग्रो करना है तो यूएस को सबसे ज़्यादा फायदा होना चाहिए। वो सारी ट्रेड डील्स इस तरह से सेट करना चाहते हैं जिसमें यूएस सबसे बड़ा बेनिफिशियल पार्टनर बने। अब इन सारी कंडीशंस को देख के लास्ट वीक एक बड़ा इंसिडेंट हुआ, बड़ा इवेंट हुआ, जिसमें फ्रांस और जर्मनी ने बोला कि हम अपने आप को रीबिल्ड करेंगे और रीआर्म करेंगे। अगर आप यूरोपियन यूनियन की इकोनॉमी को देखो तो यूरोपियन यूनियन अमेरिका का मिरर है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो भी यूएस करता है कहीं ना कहीं उनकी पॉलिसीज़ में यूरोपियन यूनियन भी शामिल होता है। पर यहाँ पर अगर आप लीडर्स के जो स्टेटमेंट्स हैं अगर आप उनको देखें तो आपको समझ में आएगा कि कैसे यूरोपियन यूनियन एक डिफरेंट पाथ पे चलने की सोच रहा है। अब वो क्यों सोच रहा है उसका कारण डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक अनसर्टेनिटीज़ है यूएस इकोनॉमी के पॉलिसी डिसीजन में। अब यूएस दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, लगभग 28 ट्रिलियन की, $28 ट्रिलियन इकोनॉमी है। तो वो जो भी पॉलिसी इम्पैक्ट होते हैं उसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट ग्लोबल ट्रेड पे आता ही है। अगर मैं बात करूं यूएस डॉलर की तो यूएस अपना जो हेजेमनी है पूरे वर्ल्ड में वो यूएस डॉलर में ट्रेड होने की वजह से। तो यूएस पूरी कोशिश करता है कि जो यूएस डॉलर का ट्रेड है वो उसी में बना रहे। मोर देन 50% जो भी इन्वॉइसिंग होती है ट्रेड की वो भी यूएस डॉलर में ही होती है। तो इसका मतलब एक सिंपल सा लॉजिक क्या है कि जब हम यूएस को देखते हैं तो यूएस एक ग्लोबल ट्रेडिंग पार्टनर है जहां पे आप यूएस की यूएस डॉलर करेंसी को इग्नोर नहीं कर सकते। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर क्या आती है? सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर जो अनसर्टेनिटी क्रिएट की गई है उससे ग्लोबल इकोनॉमी में स्लो डाउन आएगा या फिर ग्रोथ आएगी या किन किन कंट्रीज़ को फ़ायदा होगा, इस पे अभी क्लैरिटी नहीं है। अगर मैं बात करूं ग्लोबल ट्रेड में सबसे बड़े जो फैक्टर प्ले करते हैं वो होते हैं बोरोइंग्स। सरकार बोरो करती है टू इन्वेस्ट। अब जो हम बॉन्ड यील्ड देखें कोविड-19 के बाद से, अगर हम यूएस इकोनॉमी को देखें तो यूएस इकोनॉमी ही एक ऐसी इकोनॉमी है जो प्रॉपर वी शेप में रिकवर हुई है। अगर बाकी इकोनॉमीज की बात करें तो कहीं ना कहीं इनकी डेट ही इंक्रीज हुई है। अब बॉन्ड का एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है, बॉन्ड इशू किया जाता है कूपन रेट पे और उसके साथ यील्ड होती है। सिंपल से एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। अगर 1000 रुपये का बॉन्ड है तो वो बेचा जाएगा 900 रुपये पे और जब आप उसको रिडीम करने जाएंगे तो आपको वो पूरे 1000 रुपये मिलेंगे। इसका क्या मतलब है? आपने 1000 रुपये का बॉन्ड 900 में खरीदा और जब बेचने जाएंगे तो 100 रुपये का उस पर बेनिफिट होगा। और बॉन्ड कहीं ना कहीं लोन की तरह होता है जो उसको इशू करता है, मतलब वो पैसा बोरो करते हैं डेवलपमेंट के लिए। अभी अगर हम बॉन्ड मार्केट की बात करें तो सेलिंग उसमें काफ़ी स्पीड से चल रही है। सेलिंग से क्या फ़र्क पड़ेगा? सेलिंग से ये फ़र्क पड़ेगा, अब जो इन्वेस्टर्स हैं उन्हें पता है कि सरकारें इन्वेस्ट कर रही हैं, सरकारें एक फ्रेश इन्वेस्टमेंट की तरफ जा रही हैं, जो फ्रेश इन्वेस्टमेंट से
जब भी कोई कंट्री बोरो करेगी तो अब नए रेट पे करेगी जो भी डिस्काउंट पे होगा। तो जो यील्ड जहाँ पे अभी बॉन्ड की कम मिल रही है उनको वो सेल करना चाहते हैं, और जो न्यू इशू बॉन्ड्स हैं उनको वो रीपर्चेज करना चाहते हैं, जिससे कि यील्ड बढ़ेगी। अब बॉन्ड की प्राइसेस और बॉन्ड यील्ड दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शन है। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं जो बॉन्ड मार्केट सिग्नल दे रहा है उससे ये पता चल रहा है कि सरकारें अब अपने अंदर की इकोनॉमी पे ज़्यादा फोकस कर रही है, ना कि ट्रेड पे। इसका मतलब जर्मनी, फ्रांस, यूएस सब अपनी इकोनॉमी के बारे में पहले सोच रहे हैं, देन वो ट्रेड के बारे में सोच रहे हैं। और जहाँ जहाँ आप ये भी न्यूज़ में सुन रहे हैं रेसिप्रोकल टैरिफ यूएस के द्वारा लगाए जा रहे हैं हर कंट्री पे, तो वो कंट्री भी उससे इम्पैक्ट होगी। अब टैरिफ लगने से क्या होगा? टैरिफ लगने से जो प्राइजेस हैं प्रोडक्ट की वो बढ़ जाएंगी। अब उसी बढ़ी हुई प्राइजेस पे क्या वो प्रोडक्ट की डिमांड उतनी ही रहने वाली है? अगर वो नेसेसिटीज़ हैं लाइक ऑयल, फूड, तो वही रहने वाली है। पर अगर वो चीज़ डिमांड ड्रॉप होती है तो कहीं ना कहीं ग्लोबल ट्रेड को भी हैम्पर होने वाला है। अब ये सारी सिचुएशन को आप देखते हुए इसको एनालाइज कीजिए, इसको समझने की कोशिश कीजिए कि यूएस किस डायरेक्शन में जाने की सोच रहा है और इससे ग्लोबल इकोनॉमी पे क्या अपडेट होने वाला है। आई होप आपको पूरा जो भी जियोपॉलिटिक्स इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से चल रहा है यहाँ पर आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।